दोस्तों, यही अंतिम सत्य है कि आपको, हमको, सभी को एक दिन यहीं आना है, स्वर्गधाम शमशान घाट। और ये स्वर्गधाम शमशान घाट यानी सेक्टर 37 के अपोजिट जैसे ही दिल्ली से हरियाणा में आप प्रवेश करेंगे, प्रवेश द्वार पर यहीं से आप गुजरेंगे और यही वो बाईपास है। मैं इसको कोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्वर्गधाम शमशान घाट सभी को आना है और एक ना एक दिन तो आना है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गलती की वजह से हम 11 साल और 9 महीने पहले ही यहाँ आ जाएं। कौन सी गलती जो हम और आप करते हैं? रिपोर्ट और जो रिसर्च है अमूमन वो तो यही बताती हैं कि अगर स्थिति यही रही, पॉल्यूशन के हालात और यहाँ के जो मैं कहूँ कि यहाँ का जो गंदगी है उसके हालात अगर यही रहे, तो निश्चित रूप से रिपोर्ट ये बताती है कि 11 साल 9 महीने पहले ही आपको और हमको इसी स्वर्गधाम शमशान घाट पर आना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने आपको एक खबर पहले भी दिखाई कि दीपावली बीत गई, लेकिन हमारी आस्था और हमारी खुशी ने एक और नया जहर हवा में फैला दिया, AQI लेवल को 600 से ऊपर पहुंचा दिया। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी और यहाँ का लेवल भी जो मैंने अभी चेक किया वो भी लगभग 600 से ज़्यादा ही है। लेकिन अब जो मेरी खबर है वो ये है कि लाख प्रयासों के बावजूद भी फरीदाबाद कूड़े का ढेर बन गया है। कूड़ा कचरा इकट्ठा होने लगा है, होता रहता है। और ये इको ग्रीन का जो ये स्टॉक यार्ड था, जो मैंने पहले भी एक खबरें दिखाई थी कि इको ग्रीन की लापरवाही तो जो है वो है ही, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की। हैरानी की बात यह है कि अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर जगह है, इको ग्रीन का एरिया है, वहाँ डंपिंग यार्ड है, यहाँ पर ला करके बहुत सारा कचरा और मलबा डाला जाता है। लेकिन हैरानी तब होगी तब आप देखेंगे कि इस सड़क के पे बनने के बावजूद, इस सड़क के और उस इको ग्रीन के उस स्टॉक यार्ड के बीच में एक अच्छी खासी RCC की दीवार होने के बावजूद भी कचरा इको यार्ड में नहीं जाता है, इन सड़कों पर आके घेरा जाता है। ये सड़क बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई, अच्छी बनाई गई, बढ़िया बनाई गई और ये उसी का हिस्सा रही जिसे बड़ौदा और मुंबई जाना था, उसमें उसको जोड़ना था, जिसके लिहाज से इसको बनाया गया। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही आप देखिए कि इसी सड़क के ऊपर, इस नवनिर्मित सड़क के ऊपर ही पूरा का पूरा स्टॉक यार्ड का जो सारा कचरा था, इसका इको ग्रीन का जो कचरा था वो इस पर डाल दिया, यहीं छटनी होने लगी और ये पूरा का पूरा जाम लग गया, जाम की स्थिति बन गई। हर एक व्यक्ति जो दिल्ली से हरियाणा में आता है वो यहाँ से गुजरता है, अच्छा खासा ट्रैफिक जाता है और यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। और इसी कचरे के ऊपर गौ माता, जिन गौ माताओं की हम बात बार बार करते रहते हैं, उनके पुनर्वास की बात भी करते हैं, उनके अलग अलग जो उनके गौशाला बनाने की बात भी करते हैं, गौरक्षा की बात भी करते हैं। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गौ माता की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ आपको इस कूड़े के ढेर पर गाय खाती हुई, कचरा खाती हुई गाय मिलेगी। काम करने दीजिए आप। तो ये देखिए, ये अमूमन स्थिति ऐसी यहाँ बनी रहेगी और यहाँ से निकलने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लगातार यहाँ का जो ट्रैफिक है आप देखेंगे और उसके बाद भी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ आपको नज़र नहीं आएंगे। उनको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ सड़क पे कचरे का डंप लगा हुआ है। पार्षद कोई है नहीं, निवर्तमान हो गए हैं पार्षद। पार्षदों को यही नहीं पता है कि एरिया किस पार्षद के क्षेत्र में, किस निवर्तमान पार्षद के क्षेत्र में आता है, कौन इसका रहनुमा है, कौन यहाँ का नेता है, पता ही नहीं चलता है। और स्थिति ये हो जाती है कि यहाँ कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं है। लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, लोग गुस्से में हैं, मुझे इशारे भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत ही गंदगी की स्थिति है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करना चाहता ताकि यहाँ जाम ना लगे। अगर 1 मिनट भी मैंने यहाँ से बात करने की कोशिश की तो यहाँ जाम की स्थिति हो जाएगी। मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि स्थिति क्या है। गाय कूड़ा खाती और इसी सड़क पर पड़ा हुआ एक कचरा इस बात की ओर इशारा करता है, इस बात की ओर इंगित करता है कि यहाँ का जो प्रशासन है, नगर निगम के अंतर्गत ये सारा आता है, ये इतना लापरवाह और बेशर्म हो चला है कि इन्हें लिहाज नाम की चीज़ है ही नहीं। और ये कोई कचरा आज डल गया हो, आज का हो, ऐसा नहीं है। हर दिन यहाँ यही स्थिति रहती है, हर रोज़
यहाँ यही स्थिति है कि गाय मेरे पास आ रही है और वो इसलिए आ रही है, उसको ये पता है कि कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ शायद ये लेकर के आया होगा, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं, गाड़ियों से घर से दिवाली की मिठाई और कुछ फ्रूट्स या कुछ खाना बचा कुचा जैसा भी ये लेकर के आते होंगे और यहाँ गाय देखते होंगे और यहाँ मानवता और धार्मिकता के नाते अपनी गाड़ी रोक करके इनको दे जाते होंगे। और यही बात इनको समझ आती है कि मैं भी इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, यही दिखा रहा हूँ। और चलते रहिए आप, देखिए जाम ना लगे, जाम लग जाएगा, स्थिति मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट भी अगर बात करने की कोशिश आपने की, लोग बात करना चाहते हैं, लोग गालियाँ देना चाहते हैं, लोग सुनाना चाहते हैं, लोग गुस्से में हैं, लेकिन अगर यहाँ रोकने की कोशिश की तो यहाँ जाम लगेगा। स्थिति बड़ी भयानक वैसे ही है। ये देख लीजिए, ये इको ग्रीन है, इसके अंदर देखिए आप गायों का जमावड़ा भी और कचरे का भी, और बाहर भी देख लीजिए। हैरानी की बात ये है, जो सबसे बड़ा सवाल मेरा है वो ये है कि इस सड़क के ऊपर ये क्यों, जबकि ये पीछे आप दीवार अगर आप देख पा रहे हैं तो वो दीवार भी लगी है। दीवार लगे होने के बावजूद भी बेशर्म इतने हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो इसके इधर डाल देते हैं। पूरा रोड वहाँ तक कंप्लीट रोड है, डबल रोड है, अच्छा रोड बना है, बावजूद ये देखिए पीछे एक बार देखिए, ये देखिए निकलना किस तरह से निकलना हो रहा है वहाँ से। वो उल्टा कचरे का जो अपना गाड़ी है उसको उल्टा करके लेके जा रहा है। उसको यही समझ नहीं है कि कहाँ से लेके जाना है। वो तो ऊपर से कचरा डाल दिया है रोड पे और ऊपर से गाड़ी उल्टी लेके जा रहा है। जाम लगेगा, लगा रहेगा। आज तो छुट्टी का दिन है, दीपावली के अगला दिन है, तो आज गोवर्धन है, तो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, इसलिए ट्रैफिक की स्थिति बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है। लेकिन यहाँ अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। और सवाल वही मैं बार बार उठा रहा हूँ कि नगर निगम के अधिकारी आखिर इतने बेशर्म, इतने निकम्मे, इतने नालायक क्यों हैं। कोई तो अधिकारी होगा जो इसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई होगी, कोई तो अधिकारी होगा जो इसकी देखरेख करता होगा, यहाँ मौजूद कर्मचारियों को तनख्वाह देता होगा, कोई तो ऐसा अधिकारी होगा जिसके अंडर में ये इको ग्रीन का जो यार्ड है ये आता होगा। लेकिन आप देखिए, हैरान और बेशर्मी इतनी कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। और ये एक दिन की बात हो, छुट्टी की बात हो, ऐसा नहीं है, ये हर दिन की यहाँ है। करीब करीब पिछले 15-20 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कचरा डाला जाता है और थोड़ी बहुत एक आध कोई गाड़ी, देखिए वो देखिए ठीक पीछे एक बार फिर दिखाइए, वो कचरा अभी डल ही रहा है। वो देखिए वो गाड़ी आएगा पलट देगा। अब उससे पूछेंगे एक बार, वार्ड 22 से ये आया है और इससे पूछेंगे क्या बताएगा, कुछ बताएगा ही नहीं, है ना। इतनी बेशर्मी है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? आप बदरपुर से आ रहे हैं, आपका तो दूसरा है। देखिए गाड़ी खला दी है, देखिए खलती गाड़ी, बेशर्मी देखिए इन लोगों की। मतलब वहाँ गाड़ी खाली कर रहा है, जल बोर्ड की गाड़ी उधर से आ रही है, उसको रोक दिया है और उसके बाद पीछे जाम लगेगा तो लगता रहे, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। वो आया, उसने आके यहाँ खाली कर दिया। अब इस समय एक बार पूछूं कि भाई आपने ऐसे ये खाली क्यों कर दिया, तो आप समझिएगा एक बार इसको, क्या बोलेगा वो। कितनी मतलब बेशर्मी है। अब आप देखिए यहाँ से सड़क बची ही कितनी है, ये खाली तो कर रहा है लेकिन यहाँ से सड़क बची ही कितनी है। इधर आइए, जरा एक बार आएंगे, एक बार पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको ये को कहता कौन है। ये जो आप रोड पे गाड़ी खाली करते हो, रास्ता तो छोड़ा ही नहीं आपने। सर देखो भैया जी, इसमें हमारा क्या गलती है? इसमें पैसा ऊपर से नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे गिरते हैं। आपका तो कोई गलती है ही नहीं, सड़क पे कचरा डालते हो आप, है ना। हमारा क्या गलती है? वो उधर ही भरा हुआ शमशान घाट आके। शकल एक बार दिखाइए इनकी, आगे से दिखाते हैं। एक बार आएंगे बाहर जरा। मतलब क्या पैसा नहीं मिलता आपको, ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं मिलता हम लोग का। तो पैसा नहीं मिलता है इसलिए आप इसको रोड पे डाल देते हैं? हाँ जी। गुस्से में? नहीं, गुस्से में नहीं गिरता, क्योंकि हम तो गंदगी वाला काम कर रहे हैं। हर घर से कूड़ा लाते हैं, हम लोग का सैलरी नहीं मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। बस आप अपना जरा रोड पे देखिए, ये देखिए, वो देखो गाड़ी इधर खड़ी है और जाम यहाँ लगा है। और उनका कहना ये है कि हमको पैसा मिलता ही नहीं है। सर पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट का प्रशासन की इतनी लापरवाही है, आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ तो जगह ही नहीं छोड़ी, जगह नहीं है, यहाँ 2-2, 3-3 घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं, ड्यूटी करके आते हैं। सर इतने परेशान लोग हो जाते हैं, इसकी तादाद कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ फेल है, ये गवर्नमेंट से इतना परेशान है। देखो हर एक आदमी जो यहाँ से निकलेगा वो गाली दे के जाएगा, वो सुना के जाएगा, वो कह के जाएगा कि आखिर देखो वो बोल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि एक गाड़ी यहाँ और डाल दो तो काम ही ख़त्म हो जाए। उल्टी गाड़ी लेके आओ, लगा दो और डालो
और देखो ये देख लो, ये स्थिति है, ये बचा है। अब यहाँ से वहाँ तक की चौड़ा बचा है। एक आप वो तो निकाल सकते हो, ऑटो तो निकाल सकते हो। और देखो पीछे, मेरे ठीक पीछे जाम लग गया और यही लगा रहेगा। हर आदमी आएगा, गाली देगा, बदबू सूंघेगा और यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अधिकारी नाम की चीज़, कोई नेता, जो भी आपका वहाँ का नेता होगा, वो यहाँ आएगा ही नहीं। यहाँ गाय मिलेंगी आपको और यहाँ लेबर मिलेगी और कूड़ा डालता ढेर मिलेगा। ये देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए, मतलब हद हो गई है। वैसे तो हम कहते हैं स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और हमारे बड़े नेताजी कहते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी का एरिया सेलेक्टेड एरिया है, आप सबको स्मार्ट सिटी कह देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता इस सेक्टर 37 भी स्मार्ट सिटी में आता है नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फरीदाबाद शहर तो है ना, लोग तो यहाँ रहते हैं, इंसान तो रहते हैं ना। अगर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में भी इलाका नहीं आता तो कम से कम यहाँ इंसान तो रहते हैं। और ये वो भी दिल्ली की एंट्रेंस है। दिवाली का समय भी आया है, हर कोई दिवाली पर अपने घर में साफ़ सफाई करता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जब कोई मेहमान आए तो कम से कम उसका स्वागत अच्छे से हो जाए। लेकिन यहाँ तो दिल्ली से मेहमान क्या आएगा, वो सबसे पहले खुशबू यहाँ लेगा, इस कचरे के ढेर से गुजरेगा। स्वच्छ अभियान है ये स्वच्छ अभियान है रोड पे। हाँ, रोड पे अपनी नहीं, ये गलत वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम जनता से ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, क्योंकि जनता गुस्से में होती है। वो जो मर्जी आए बोल दे, जो मर्जी आए गाली दे दे, वो उसका गुस्सा है और गुस्सा उसका जायज़ हो सकता है। लेकिन हमारी भी गरिमा है, हम इस तरह की गालियाँ तो फिर आपको नहीं सुना सकते। बीप लगाई है हमने इसीलिए इस पर। तो स्थिति देख सकते हैं, हर एक व्यक्ति बात करना चाहता है, कैमरे पर आके इनको बढ़िया बढ़िया गाली देना चाहता है, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के शासन को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के सिस्टम को। लेकिन ये बेशर्म इतने हो चले हैं कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब इन मजदूरों की, बेचारों की गलती क्या है? तो ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो मेरी रिपोर्ट है, ये ज़रूर आपको झकझोर देगी, आपको हिला देगी और इस शासन प्रशासन के ज़मीर की असलियत को ज़रूर दिखाएगी। ये देखिए, अभी मैं आपको एक बार और अंत तक लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके हालात किस कदर हैं। ये देख लीजिए, वहाँ तक रोड है, ये सब पक्का रोड है। पक्के रोड के ऊपर ये सब कचरा डाला हुआ है। अब आप देखते चलिए, धीरे धीरे इसके दर्शन करते चलिए। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देता हूँ जो बाद में मेरे साथ जुड़े हैं, ये बिल्कुल दिल्ली से बॉर्डर, जैसे ही आप हरियाणा में पार करेंगे, सेक्टर 37 के अपोजिट उसी शमशान घाट के ठीक सामने ये जगह है जहाँ इको ग्रीन का यार्ड बनाया गया। और इको ग्रीन तो फेल हो गई पूरी योजना, लाखों करोड़ों रुपए इस योजना पर ज़रूर खर्चे गए। लेकिन ये स्थिति आ बनी कि सड़क के ऊपर कचरे का ढेर, और पूरा फरीदाबाद, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक इलाका होगा जहाँ कचरे का ढेर होगा या इस तरह की अनियमितताएँ होंगी। आप कहीं भी चले जाइए, सेक्टर 28 में ही चले जाइए, सेक्टर 12 में चले जाइए, सेक्टर 16, 18, 31, 21 में चले जाइए, जहाँ भी जाएंगे आपको कचरे का ढेर रोड के ऊपर ही मिलेगा। और यहाँ इस कचरे के ऊपर गाय मिलेंगी आपको कचरा खाती हुई। इसी तरह से देखिए कितनी सारी गायें हैं। और यहाँ मैं वही सवाल बार बार खड़े करता हूँ कि जो गौ माता के रक्षक हैं, जो भक्त हैं, जो गौ रक्षा पर राजनीति भी करते हैं, जो गौ रक्षा के नाम पर अपनी दुकानें भी चलाते हैं, जैसा कि पहले भी देखा गया है, वो यहाँ नहीं आते। उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये पन्नी खाएं, ये कचरा खाएं, इनके साथ कोई हादसा हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता। लेकिन ये यहाँ मिलेंगी गाय आपको, और यहाँ आपको नहीं मिलेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, आपके शहर के रहनुमा हैं, नेता हैं, समाज सेवी हैं और गौ रक्षक, गौ भक्त हैं और समाज भक्त हैं। माफ़ कीजिएगा, वो वाला शब्द मैं नहीं बोलूँगा। दूसरे वाले जो भक्त हैं, दूसरे वाले जो, इधर हुई है गाड़ी आ रही पीछे, दूसरे जो भक्त हैं वो यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। और यही स्थिति अब देखिए, फिर पीछे बस आई और उसके बाद फिर वही जाम लगने लगा। यहाँ से लेकर करीब एक 500 मीटर का दायरा होगा, जो शमशान घाट के गेट से लेकर के और इस सेहतपुर के नए पुल तक, इस पूरे रोड के ऊपर कचरे का अंबार लगा है, ढेर लगा है। लेकिन कोई भी निकम्मा, बेशर्म अधिकारी को ये दिखाई देता नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये स्थिति अमूमन ऐसी बनी रहती है। ना आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कोई स्थानीय नेता रहता है जिसको दिखाई देता हो, ना कोई भी यहाँ अधिकारी रहता है, ये किसी को पता ही नहीं चलता है। खुशबू लेते हैं और घर चले जाते हैं और इसी कचरे के ढेर से लोग आवाजाही करते रहते हैं। और ये कूड़े का फिल्ट्रेशन, छांटने का काम यहाँ होता रहता है। कुछ काम गौ माता करती हैं और कुछ काम ये बेचारे मजदूर करते हैं। और ये ऐसे ही कबूतर की तरह उड़ते रहते हैं, कबूतर के पंखों की तरह ये उड़ते रहते हैं। तो आइए, मैं इस खबर को अब यहीं रोकूंगा
और अगली पड़ताल पर आपको लेकर के चलूँगा। ये कहते कहते जहाँ से मैंने शुरू किया कि आप कहीं 11 साल 9 महीने अपनी उम्र के कम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो कम से कम यही बता रही है कि जिस तरह का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से तो कम से कम यही है कि आपकी 11 साल 9 महीने उम्र कम हो जाती है अगर आप ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप इस तरह का कचरा फैलाते हैं तो भी आपकी उम्र कम हो जाती है और आपको जल्दी से इसी शमशान घाट में आना पड़ेगा, यही सत्य है।